हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनाने जा रहे हैं एक हॉरर स्टोरी। तो सर बताते हैं कि वह एक पेपर देने के लिए दिल्ली गए हुए थे, जहां पर उनका दोस्त रहता था। वह अपने दोस्त के साथ ही रुके थे। पेपर होने के बाद उन्होंने सोचा अभी तो काफ़ी टाइम है, क्यों ना हम कहीं घूमने के लिए चले। तो उन्होंने प्लान बनाया मालचा महल का और वह घूमने के लिए निकल गए। करीब 2 बजे वह वहाँ पहुँच गया। तो सर ने अपने दोस्त से कहा अभी तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम यहाँ पर घूम सकते हैं। उसकी तुषार की ट्रेन दूसरे दिन की घर वापसी की थी और अभी रात होने में भी काफ़ी टाइम था। तो उसके दोस्त और तुषार उस महल में इधर उधर घूमने लगे और कुछ एक्सप्लोर करने लगे। क्योंकि उनके पास एक रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा भी था, तो उन्होंने काफ़ी पिक्स और रिकॉर्डिंग्स भी ली। घूमते घूमते उन्हें अब 2 से 5 बजने को आ गई थी। अभी 5 बजने में 15 मिनट बाकी ही था। तो तभी तुषार के दोस्त ने कहा अब काफ़ी शाम हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। तुषार ने कहा अभी रुको, थोड़ी देर और घूमते हैं, थोड़ी पिक्स और लेते हैं, फिर चल। दिल्ली में नया था पर उसके दोस्त को इस महल के बारे में काफ़ी कुछ पता था। उसने कहा नहीं, बस बहुत हो गया, अब चलते हैं, टाइम हो गया है, देखो अब इसे बंद होने का भी टाइम हो रहा है। तभी तुषार ने देखा कि उसे महल से कुछ आवाज़ें आनी सुनाई देने लगी। वह उसने कहा अपने दोस्त से शायद वहाँ पर कोई है, चलो देखते हैं वहाँ पर कौन है, शायद ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें बुला रहा है, चलो देखते हैं। तभी तुषार के दोस्त ने कहा नहीं नहीं, उधर नहीं जाना। पर तुषार उसकी बात को इग्नोर करके उसी दिशा में चल पड़ा। तुषार आगे आगे बढ़ता जा रहा था और उसके पीछे उसका दोस्त भी चिल्लाता हुआ आ रहा था, तुषार तुषार, रहने दे, चलते हैं, अब वापस चलते हैं। पर तुषार को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वह बस आगे बढ़ता जा रहा था। पर उसके दोस्त को डर था कहीं अगर वह तुषार को छोड़कर गया तो वह लोगों से क्या बताएगा। वह तुषार को अकेला नहीं छोड़ सकता था। तुषार ने पीछे पलट कर कहा वो देखो देखो, वहाँ पर कोई लाल साड़ी में खड़ा है, मैं बोल रहा था ना कि वह मुझे बुला रही है, चलो। तभी तुषार के दोस्त ने उस लाल साड़ी वाली को देखा, जैसे ही उसके पसीने पसीने हो गए। वह तुषार का हाथ पकड़ कर उसे खींच आगे जाने पर तुषार को एक परछाई दिखी। वह तुषार वहीं पर रुक गया। उसे कुछ अजीब सा फील हुआ। तभी वह होश में आया और उसने कहा तो दोस्त यहाँ से चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया ना। तुषार के दोस्त ने कहा हाँ, मैं इतनी देर से यही तो बोल रहा हूँ, अब चलें वापस। जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़े, पीछे से फिर एक आवाज़ आई, ठहरो। पर तुषार शायद अब समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ तो है जो हमें शायद नहीं पता है। तुषार ने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और उस महल से निकलने लगा। पर शाम हो चुकी थी, वह रास्ता रास्ता भूल गया था। वह बार बार एक ही स्थान पर घूम कर आ जाता। तभी पीछे से उसे किसी ने आकर उस पर हाथ रखा और कहा यहाँ से निकलो, शाम हो गई है, अब सब बंद करने का टाइम है, निकलिए आप यहाँ से। तब जाकर हमारी जान में जान। सच में मुझे इतनी खुशी हुई कि जैसे मुझे लगा इतनी परेशानी से, इतनी बड़ी परेशानी से हम निकल चुके हैं और जैसे तैसे हम वहाँ से जल्द वहाँ से निकल गए। आज भी वह दिन हमें याद है जब मैंने उस जगह के बारे में पहली बार इस तरह महसूस किया था, जो मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया। और शायद मैं अब